ये वाला जो पहला ग्रीन आपको नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं कैलेक्स। एक एक पत्ता होगा तो एक को हम कहते हैं सेपल, कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड कैलेक्स। फिर ये जो आपको खूबसूरत नजर आ रहा है इनको एक एक को हम कहते हैं पेटल्स, कलेक्टिवली सारों को कहेंगे करोला। तो कैलेक्स हो गया, फिर करोला हो गया। फिर ये पार्ट जो है ये एंड्रोशियम, पूरे ग्रुप को हम एंड्रोशियम कहेंगे, एक को हम कहेंगे स्टेमन। एक को हम क्या कहेंगे? स्टेमन कहेंगे। ठीक है। ये फिर जो पार्ट आपको जो सराई की तरह नजर आ रही है ये जो है ये है, इस एक को हम कहेंगे कार्पल। पूरी ग्रुप के लिए हम लफ्ज यूज करते हैं गायनीशियम। ये आपको दिखाया गया है गायनीशियम। गायनीशियम जो कार्पल है या गायनीशियम है ये फीमेल पार्ट है। ये एंथर जो है ये क्या है? ये मेल पार्ट है। ये मेल का निशाना है, ये फीमेल का निशाना। ठीक है। ऐसा फ्लावर, थोड़े से और टर्म्स इससे रिलेटेड आपको समझा दूं। ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों मौजूद हो, यानी ये भी हो और ये भी हो, ऐसे फ्लावर के लिए हम लफ्ज यूज करते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल। अगर सिर्फ एक मौजूद हो, यानी मिसाल के तौर पर अगर एक फ्लावर मेल फ्लावर है, फीमेल पार्ट उसमें नहीं है, तो ऐसे फ्लावर के लिए जिसमें सिर्फ एक हिस्सा मौजूद हो उसको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल। वो यूनिसेक्सुअल मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। ठीक है। ये इसमें याद रखना है। फिर ऐसा फ्लावर जिसमें पेटल और सेपल दोनों मौजूद हो, ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। ऐसे फ्लावर को हम क्या कहेंगे? कंप्लीट फ्लावर। अगर इनमें से एक मिसिंग होगा या डिफरेंशिएशन मुमकिन नहीं है तो फिर ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट और इनकम्प्लीट उसका ताल्लुक किसके साथ है? सेपल्स और पेटल्स के साथ है। ठीक है। फिर हम आते हैं, डिस्कस करते हैं फ्लावर को हम परफेक्ट और इम्परफेक्ट कैसे कहेंगे। अगर किसी फ्लावर में दोनों हिस्से मौजूद हो, यानी स्टेमन भी हो और कार्पल भी हो, तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं परफेक्ट फ्लावर। ठीक है। मनीशियस भी उसको हम कहते हैं, यानी दोनों हिस्से मौजूद है। अगर कोई फ्लावर जो है उसमें एक भी हिस्सा नहीं है, मिसाल के तौर पर गायनीशियम नहीं है या एंड्रोशियम नहीं है, तो ऐसे फ्लावर को हम कहेंगे इम्परफेक्ट फ्लावर या यूनिसेक्सुअल फ्लावर उसको हम कहेंगे। सिमिलरली बाज़ औक़ात फ्लावर में हमें जो पेटल्स और सेपल है वो हमें क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं उसमें, यानी उसमें ये डिफरेंशिएशन करना मुश्किल होता है कि ये सेपल है या पेटल है। यकसा पत्ते हमें नजर आते हैं, एक जैसे कलर के नजर आते हैं, तो फिर हम ना पेटल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना सेपल का, बल्कि दोनों को कलेक्टिवली हम एक और लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और उसको हम कहते हैं पेरियंथ। पेरियंथ क्या है? पेरियंथ इज द कलेक्टिव नेम यूज फॉर करोला एंड कैलेक्स, यानी फ्रॉम फॉर पेटल्स एंड सेपल्स। दोनों के लिए कलेक्टिवली ये नाम इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। सम एग्जाम्पल्स स्टोरीज रिगार्डिंग दी फ्लावर। परफेक्ट हो गया, इम्परफेक्ट हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। फिर कौन सा फ्लावर जो है वो परफेक्ट है, कौन सा इम्परफेक्ट है, ये हम उसमें करते हैं। हाँ जी, ये देखें। फिर इसमें फ्लावर की जो फ्लोरल लीव्स हैं, यानी कि सेपल, पेटल्स, एंड्रोशियम और गायनीशियम है, इनकी पोजीशन की बुनियाद पे फ्लावर्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है। यानी बेस्ड ऑन द अटैचमेंट ऑफ floral leaves to the receptacle to the thalamus of the stalk, there are 3 categories of flower। ठीक है। फिर फ्लावर की 3 कैटेगरीज कौन सी हैं? एक को हम कहते हैं हाइपोगाइनस, दूसरे को हम कहते हैं पेरीगाइनस और तीसरे को हम कहते हैं एपीगाइनस। ये किस बुनियाद पे होगा? इट इज ड्यू टू द अटैचमेंट या पोजीशन ऑफ फ्लोरल लीव्स विद रिलेटेड टू ओवरी। ओवरी से उनकी जो है पोजीशन उसकी क्या बन रही है फ्लावर में, इसकी बुनियाद पर फ्लावर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। हाइपोगाइनस।
हाइपो का मतलब क्या है? हाइपो मीन्स बिलो, गाइनस का मतलब होता है गाइनीशियम या ओरी। हाइपो मीन्स बिलो, गाइनस का मतलब होता है गाइनीशियम या ओरी। मतलब क्या है कि जो फ्लोरल लीव्स है दे emerges या दे अराइज बिलो द ओरी ऑन द थैलेमस। थैलेमस के ऊपर या रिसेप्टिकल के ऊपर ये निकल रहे हैं, लेकिन ओरी ऊपर है और ये जो सारे पार्ट्स है वो नीचे की तरफ निकल रहे हैं। ठीक है, यानी नीचे ये पार्ट्स है और ऊपर जो है ये है। ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं हाइपोगाइनस। और ओरी को हम क्या कहेंगे? ओरी को हम कहेंगे कि ओरी इज सुपीरियर अबव दी ऑल फ्लोरल पार्ट्स। तमाम फ्लोरल पार्ट्स पे ओवरी ऊपर है और बाकी फ्लोरल पार्ट्स नीचे है। इसको हम कहते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। ओवरी को हम कहेंगे सुपीरियर। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, पेरीगाइनस। इसमें क्या होता है कि इसमें तकरीबन ओवरी थोड़ी सी जो है वो क्या होती है? सुपीरियर होती है। ठीक है, लेकिन हम कह सकते हैं कि हाफली सुपीरियर होता है। ओवरी हाफली सुपीरियर होता है। होता ये है कि जो थैलेमस या पेडिसल होता है उसके ऊपर तकरीबन एक ही एक्सिस में फ्लोरल पार्ट्स भी और ओवरी मौजूद होगी, लेकिन ओवरी की पोजीशन स्लाइटली जो है वो अबव दी, इसमें तो बिल्कुल ऊपर है ना, इसमें एग्जैक्टली ऊपर है, बाकी फ्लोरल पार्ट्स नीचे है, तो हाइपोगाइनस। इसमें ऑलमोस्ट जो है सेम प्लेन में है, लेकिन थोड़ी सी ओवरी उससे ऊपर आ रही है। ओवरी का ये जो सराही से नीचे का जो हिस्सा है ये ओवरी है। ये जो है ना, ये आपको एक कॉलर नजर आ रहा है, स्टाइल, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है। स्टाइल से नीचे जो हिस्सा है ओरी, ये ओरी कहलाता है। यहाँ पे ओरी आपको नजर आ रही है कि ओरी का थोड़ा सा हिस्सा ऊपर है, बाकी ये तकरीबन सेम एक्सिस में है, किसके साथ? फ्लोरल पार्ट्स के साथ। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे पेरीगाइनस। ऐसे फ्लावर को हम कहेंगे पेरीगाइनस। क्या इसकी कोई एग्जांपल है? तो इसकी हम एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल इसकी है, पेरीगाइनस की एग्जांपल है, पेरीगाइनस की हाइपोगाइनस की एग्जांपल हमारे पास है सरसों का। उसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं सरसों। और पेरीगाइनस की एग्जांपल आप दे सकते हैं दैट ऑफ द डायंथस। डायंथस, लेकिन उसका डायग्राम अब आपको दिखाना पड़ेगा, उसकी जरूरत नहीं है, चलो। और एपिगाइनस में क्या होता है? ओवरी इज टोटली बिलो द फ्लोरल पार्ट्स। ये सारा चक्कर, ये सारा कमाल किसका होता है? ये थैलेमस का होता है। इसमें थैलेमस आप देख रहे हैं, थैलेमस ऊपर की तरफ, ठीक है, ये कन्वेक्स फॉर्म में है, इसमें थोड़ी बहुत कनकेव फॉर्म में है, और इसमें फुली कनकेव फॉर्म में है थैलेमस। तो ओवरी एक तरह से पूरी तरह से अंदर सबमर्ज हो रही है। इसमें आधी सबमर्ज है, अंदर दसी हुई है, आधी बाहर है। इसी वजह से ये पेरीगाइनस है। और इसमें पूरी तरह से ओवरी अंदर और बाकी फ्लोरल पार्ट्स उसके ऊपर से एक तरह से निकल रहे हैं। इसको हम कहते हैं एपीगाइनस। एपी का मतलब क्या होता है? एपी मीन्स अबाव, गाइनस का मतलब होता है गायनीशियम या ओवरी, उसको हम कहते हैं। इस केस में ओवरी क्या है? ऊपर वाले केस में ओवरी हमने कहा था सुपीरियर है, इसमें हमने कहा हाफली सुपीरियर है, या उसको आप कहेंगे कि भाई सुपीरियर भी आप उसको कह सकते हैं, इंफीरियर भी कह सकते हैं, हाफ उसको आप कहेंगे, हाफली इंफीरियर, हाफली सुपीरियर। इसमें ओवरी जो है वो पूरी तरह से क्या है? इंफीरियर है। इसकी एग्जांपल आपको मैंने सरसों का बताया, इसमें मैंने आपको बताया डायंथस का बताया, और इसमें मैंने आपको एग्जांपल बताना है वो है एप्पल। एप्पल और पियर्स जो है उनका जो फ्लावर होता है वो इसी स्टाइल का होता है, एपिगैनस स्टाइल का। अच्छा, सिमेट्री ऑफ द फ्लावर। सिमेट्री ऑफ द फ्लावर, सिमेट्री से क्या मुराद है? सिमेट्री का मतलब यह है कि क्या उसकी इमेजिनरी लाइन में डिवीजन मुमकिन है या नहीं है। ये टर्म्स आपने जोलॉजी में भी पढ़ना है, बायलैटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, ये जोलॉजी की क्लासेस में आप पढ़ेंगे, शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ेंगे।
इसी तरह से हम सिमेट्री फ्लावर में भी करते हैं। सिमेट्री मतलब क्या टू इक्वल हाफ में इमेजिनरी लाइंस में उसकी डिवीजन मुमकिन है या नहीं है। अगर मुमकिन है तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं सिमेट्रिकल फ्लावर, नहीं मुमकिन तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं एसिमेट्रिकल फ्लावर। बहरहाल एसिमेट्रिकल ज़्यादातर फ्लावर जो एग्जाम्पल है वो सिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ओपनशिया, ज़क़ूम का जो दरख्त है, ज़क़ूम की जो प्लांट है, दरख्त का नहीं है प्लांट है, उसकी जो फ्लावर है उसमें सिमेट्री मुमकिन नहीं है। बाकी सारे फ्लावर जो है वो सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे एसिमेट्रिकल फ्लावर एग्जाम्पल बताओ तो आपने फौरन बता देना है कि ओपनशिया जो है उसकी फ्लावर उसकी एग्जाम्पल है। फिर सिमेट्री में दो किस्म की सिमेट्री है फ्लावर की। एक को हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक और दूसरी को हम कहते हैं ज़ाइगोमॉर्फिक। सिमेट्री ऑफ द फ्लावर, there are two types of symmetry in flower. The ज़ाइगोमॉर्फिक एंड एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, यहाँ पे ज़ाइगोमॉर्फिक की जगह पे बायलेटरल लिखा है और एक्टिनोमॉर्फिक की जगह पे रेडियल लिखा है। डू यू नो रेडियल एंड बायलेटरल सिमेट्री इन एनिमल्स? फैल खान, क्या होता है? You are now muted. You are now unmuted. चलो तौला तुम बताओ, बायलेटरल और रेडियल सिमेट्री। तौला सर बायलैटरल में एक्सिस से दो हिस्सों में उसको डिवाइड किया जा सकता है। हाँ, इमेजिनरी लाइन में बॉडी को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं बट इन मोर देन वन प्लान। ऐसी बात है ना? रेडियल में सर, रेडियल सिमेट्री जो है टाइप ऑफ सिमेट्री वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, ठीक है, बट इन मोर देन वन प्लान। ठीक है, जबकि बायलेटरल में क्या होता है, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय इमेजिनरी लाइन बट इन ओनली वन प्लान, सिर्फ एक प्लान में। जैसे प्लेनेरिया की बॉडी है या आपकी अपनी बॉडी जो है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल है, यानी आपका एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। ठीक है, एक ही प्लेन में आपकी डिवीजन या इमेजिनरी लाइन में डिवीजन मुमकिन है। फ्लावर में भी हम वही बात करते हैं, सिमेट्री रेडियल है या सिमेट्री जो है बायलैटरल है। ठीक है, रेडियल सिमेट्री है, रेडियल का मतलब क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक भी, रेडियल को हम एक्टिनोमॉर्फिक भी कहते हैं। रेडियल इज आल्सो कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक। ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ। एंड अब ये जो फ्लावर आपको नजर आ रहा है ये क्या है, ये रेडियल सिमेट्री का फ्लावर है या ये फ्लावर जो है ये एक्टिनोमॉर्फिक है, यानी इसके आप यू भी प्लान ऑफ डिवीजन कर सकते हैं, यू भी कर सकते हैं, यू भी कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये रेडियल सिमेट्रिकल है। ठीक है, या एक्टिनोमॉर्फिक है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको हम स्टेरिक से रिप्रेजेंट करेंगे या ब्रैकेट सॉरी गोल दायरे के अंदर हम प्लस की निशान लगाएंगे, गोल दायरे के अंदर हम प्लस की निशान लगाएंगे। ठीक है, दूसरी बायलेटरल या ज़ाइगोमॉर्फिक है, तो ज़ाइगोमॉर्फिक जो है उसमें फ्लावर की सिर्फ एक ही प्लेन में डिवीजन होती है। मिसाल के तौर पर ये फ्लावर अगर ऐसे काटा जाए तो ऐसे नहीं काटा जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक ही प्लेन में उनकी डिवीजन होगी, वन साइड एंड द अदर साइड, उसको हम कहेंगे बायलेटरल सिमेट्री। और इस सिमेट्री में इस सिमेट्री को हम बायलेटरल सिमेट्री को हम ज़ाइगोमॉर्फिक कहते हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन अगर आप फार्मूले में देंगे तो फार्मूले में आप सिर्फ प्लस जो है वो मेंशन करेंगे, दायरे के अंदर नहीं, दायरे के बगैर प्लस
या फिर खाली दायरा आप खींचेंगे, है ना, खाली दायरा आप खींचेंगे, एक लाइन होगा उसमें सिर्फ, अगर जमा होगा उसमें प्लस का निशान होगा तो वो फिर रेडियल या एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री होगी उसमें। चलिए You are now unmuted. You are now muted. You are now unmuted. सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट सबर तो करें। You are now muted. अच्छा सर जी You आप are now खामोश रहे। unmuted. You are now muted. You are now unmuted. एक मिनट, बिलाल अभी तक ऑनलाइन नहीं आया, बिलाल भी और महमूद रशीद भी। बिलाल और महमूद रशीद। नहीं सर जी उनका कोई पता नहीं है। अच्छा, बिलाल तो बिलाल था सुबह थोड़ी वाली देर पहले क्लास दिया, में था, बिलाल सुबह तो वाली इसमें पता क्लास में नहीं। आया हुआ था। यस सर अभी पता नहीं किधर है, अब क्या पता आ जाए, कोई पता नहीं है उसका। अच्छा जी, अच्छा, फिर हम ये मैंने आपको बता दिया कि मेल और फीमेल पार्ट, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज फॉर You are फीमेल now muted. एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर मेल। फिर पार्ट ऑफ फ्लावर है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर में पहले नंबर पे स्टेमन है, मेल पार्ट है, उसके दो हिस्से हैं, फिलामेंट है, एंथर है। एंथर के अंदर जो है वो पोलन्स मौजूद होते हैं, बाकायदा सेक्स होता है उसके अंदर, उन सेक्स को कहते हैं पोलन सेक्स। ये देखें, ये एक फ्लावर है, उसके ऊपर जो है एक हनी भी आई हुई है, तो ये उसकी जो पोलन वाला हिस्सा है, यानी कि जो एंथर वाला हिस्सा है, यही से जो है वो उसके पोलन स्टिक कर जाएंगे उसके, और आगे जाके पोलिनेट होगा। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ये पोलन वाला हिस्सा है इसके अंदर।
पेस्टल है या कार्पल है, फीमेल पार्ट है। इसके 3 हिस्से हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओरी। स्टिग्मा जो है वो पोलन को रिसीव करता है, स्टाइल जो है वो उसी के आगे ये एक तरह से जैसे गर्दन या निक होता है उसी की तरह काम करता है। और ओवरी जो है वो पार्ट है जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, यानी किसी भी कार्पल में एक ओव्यूल भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। पेटल्स, ये जो खूबसूरत शोवी कलर्स है ये पेटल्स की है, पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को। सेपल्स है तो सेपल्स जो है ये ग्रीनिश हार्ड स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ग्रीन इन कलर है। इसका बुनियादी फंक्शन जो है वो प्रोटेक्शन है, पॉलिनेशन में भी कोई काम नहीं करता और रिप्रोडक्शन में भी कोई काम नहीं करता। ये फ्लावर के हिस्से हैं जिसको हमने डिस्कस किया। अच्छा जी, अब थोड़ा सा इन्फ्लोरेसेंस पे बात की जाए। इन्फ्लोरेसेंस, एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये आपके पास सर वसीम अहमद खान का व्हाट्सएप नंबर है? हाँ जी, सर वसीम अहमद खान You are now का व्हाट्सएप unmuted. नंबर है? नंबर मैं आपको दे दूंगा, बाकी तो अच्छा सर। व्हाट्सएप पे वसीम मैं अहमद आपको खान सेंड का कर। वसीम साथ के नहीं सर जी? दोनों के नंबर मेरे पास भी हैं। अच्छा, आप कह तो मैं दोनों दे दूंगा, वसीम हाँ शहजाद की दोपहर के भी है, बाद कहते वसीम सर जी, अहमद फिर खान वो की भी। दोपहर के बाद कैसे ठीक फिर है, अपना तो फिर पहले आप शेयर कर देना इनके साथ में, ठीक है सर, उनके थैंक साथ यू। शेयर करें। और डॉक्टर साहब ने कल उनकी क्लास है, आज है? वो पिछले हफ्ते तो वसीम शहजाद साहब ने क्लास पढ़ाई है ना? हाँ, इस यस दफा सर, वो अभी पता नहीं, कल पता नहीं वो पढ़ाएंगे कौन पढ़ाएंगे ये नहीं पता। नहीं, वो मुझे उनका फोन आया था तो वो कह रहे थे मैं ही इस दफा, जो वसीम शहजाद साहब नहीं है तो मैं ही पढ़ाऊंगा। तो अच्छा, आपका जो कोर्स है उसका टाइटल डिसाइड हुआ है, नहीं हुआ है? पता नहीं आज टाइटल डिसाइड हुआ है? एनिमल डाइवर्सिटी टू। एनिमल डाइवर्सिटी है ना, उसी के नाम से। यस सर, टू वर्टेब्रेट्स। वसीम शहजाद साहब नहीं नहीं, उन्होंने नहीं पढ़ाना, वो तो वो कोर्स है वसीम अहमद खान साहब के पास ना। तो वो वसीम अहमद खान साहब ही आपको पढ़ाएंगे, लेकिन वो कल मुझे कह रहा था कि इनका कोर्स जो है वो यूनिवर्सिटी से डिसाइड ही नहीं हुआ है। मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि 2 दिन तो सर ने क्लास पढ़ाई है ना सर जी दूसरे दिन। हमारे 3 चैप्टर हो चुके हैं, 3 चैप्टर हो चुके हैं। हो चुके हैं वे तो। यस सर, 3 चैप्टर है हाँ, मेरे ख्याल से। चलो फिर वापस आते हैं टॉपिक पे। जी फ्लावर सर। के बाद इन्फ्लोरेसेंस है। You are now muted. इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर्स आपने देखे होंगे पौधों के ऊपर। फ्लावर्स अक्सर एक खास ग्रुप या गुच्छे की शक्ल में एक ही जो है ब्रांच के ऊपर अरेंज होते हैं। ये जो अरेंजमेंट है फ्लावर्स की एक ही ब्रांच के ऊपर या एक ही एक्सिस के ऊपर, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, इट इज द क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, इन प्लांट्स इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि इट इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, ठीक है, ऑन द फ्लोरल एक्सिस। जो फ्लोरल एक्सिस है, ये जो मेन डंडी है जिसके ऊपर ये फ्लावर्स लगे हुए हैं,
इस फ्लोरल एक्सिस या फ्लोरल ब्रांच को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पेडंकल। दिस इज कॉल्ड पेडंकल। उसी के ऊपर ये फ्लावर्स अरेंज है। ये फ्लावर्स जो है ये फिर मजीद उसमें ब्रांचेस होती है, सिंपल एक ब्रांच नहीं होता जैसे ये है, इसमें फर्दर भी ब्रांचेस होते हैं। अगर फर्दर ब्रांचेस है तो फिर पेडंकल और भी उसमें होंगे। मेन ब्रांच है तो मेन ब्रांच उसको हम पेडंकल कहते हैं, ठीक। और ये ग्रोइंग पॉइंट है, मजीद से मजीद ये बढ़ेगा तो मजीद साइडों पे फ्लावर उसके निकलेंगे। तो हाउ इन्फ्लोरेसेंस इज डिफाइंड? So many trees do not bear their flowers separately but in groups closely live together. These group of flowers and their associated stem are called inflorescence. पूरी ग्रुप को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। The stem that bears a single or an inflorescence is called peduncle. अब ये जो पेडंकल है, ये जो स्टाक है, इस पे एक फ्लावर भी सिर्फ हो सकता है या इस तरह के ग्रुप भी हो सकता है। तो उस पूरी जो स्टेम है या वो पूरी जो एक्सिस है उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पेडंकल। दी पेडंकल ऑफ एन इन्फ्लोरेसेंस में हैव स्मॉलर स्टेम कॉल्ड पेडिसल, ठीक है। एक सिंगल फ्लावर की जो स्टॉक होगी उसको फिर हम क्या कहेंगे? पेडिसल कहेंगे, जो पहले डिस्कस हो चुका है। एक ही फ्लावर की स्टॉक को हम क्या कहते हैं? पेडिसल। और सारे फ्लावर्स की जो ब्रांच है उसको हम कहते हैं पेडंकल। पेडंकल और पेडिसल में ये फर्क है। The pedicel may bear the flower as an example on the left, or they may have further small branches which bear the flower, which case inflorescence is said to be compound. अगर को देखे, मैंने आपको कहा था कि अगर पेडिसल पे फर्दर ब्रांचेस हैं तो फिर वो पेडिसल पेडंकल कहलाएगा, वो पेडिसल नहीं होगा क्योंकि उस पे कई सारे फ्लावर होंगे, ठीक है। और अगर सिर्फ एक एक फ्लावर है, एक एक साइड पे, दूसरा दूसरी साइड पे, जैसे आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, तो इसमें हम एक ही पेडंकल को लेंगे। अगर उसमें मजीद ब्रांचेस है तो फिर पेडंकल ज्यादा होंगे उसमें। एनीवे, अगर को सिर्फ एक ही ब्रांचिंग है लेफ्ट और राइट पे सिर्फ, तो इसको हम कहेंगे सिंपल फ्लावर, ठीक है, सिंपल इन्फ्लोरेसेंस सॉरी इसको हम कहेंगे। लेकिन अगर इस ब्रांच पे फर्दर फ्लावर्स निकलेंगे, इस पे भी और इस पे भी और इस पे भी, तो ऐसे इन्फ्लोरेसेंस के लिए फिर हम लफ्ज यूज करेंगे कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस। टाइप्स जो है बुनियादी तौर पे इसके 3 टाइप्स हम कैटेगराइज करते हैं, और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये 3 बुनियादी है इसमें। रेसिमोस टाइप है, साइमोस टाइप है और स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है। फिर रेसिमोस और साइमोस दोनों में सिंपल भी है और कंपाउंड भी है, वो फर्दर उनकी कैटेगराइजेशन। बहरहाल ये 3 मेन ब्रांचेस हैं या मेन टाइप्स है इसकी, रेसिमोस टाइप, साइमोस टाइप और स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोस में क्या होता है कि जो मेन एक्सिस है वो ग्रो करता रहता है, यानी मेन टिप जो है वो ग्रो करता रहता है और लेटरल साइड पे वो फ्लावर्स छोड़ता रहता है। मिसाल के तौर पर ये मेन स्टेम है, इट इज कीप ऑन ग्रोइंग, इतने तक ग्रो हुआ, एक फ्लावर ये आ गया और एक ही आ गया, नंबर 1 ये हुआ, नंबर 2 ये हुआ, थोड़ा और ग्रो हुआ तो नंबर 3 और नंबर 4 भी आ गया, और ग्रो हुआ तो 5 और 6 भी आ गया। जितना जितना ये आगे जाएगा साइडों पे उसके फ्लावर्स आते रहेंगे। ऐसी इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या कहेंगे? रेसिमोस कहेंगे इसको, ठीक है। यानी इसको हम और कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस वेयर द मेन एक्सिस ऑफ द पेडंकल इज कीप ऑन ग्रोइंग and gives rise into flowers on the lateral side, ठीक है। At the end, the older flower will remain at the base, younger flower will come on the top. ऊपर जो है वो यंगर होंगे और नीचे वाले ओल्डर होंगे। यानी सबसे पहला फ्लावर कौन सा आया था? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ये। तो देखें, ओल्डर पीछे रह गए या नीचे रह गए और यंगर जो है ऊपर है। इसको हम कहते हैं रेसिमोस टाइप या रेसिमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस। साइमोस इसका उल्टा है। इनमें क्या होता है कि जो मेन एक्सिस है या मेन ब्रांच है वो बहुत जल्दी टर्मिनेट हो जाता है विद द फ्लावर। लेटरल साइड पे जो ब्रांचेस उसकी आएंगी वो मजीद से मजीद उसकी फ्लावर निकलते रहेंगे, ठीक है। तो इसमें
यंगर फ्लावर और ओल्डर फ्लावर की क्या तरतीब होगी? ओल्डर फ्लावर जो है वो सबसे जो है टॉप पे होगा और यंगर फ्लावर जो है वो नीचे होंगे, बेस पे होंगे। यानी देखिए ये टिप ये है, तो टिप पे एक फ्लावर आ गया, नंबर 1 हमने नाम दे दिया, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3, 4, 5 और 6 इस तरीके से आएंगे। तो इसमें और इसका जो है मामला उल्टा है। इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें आप कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, सरसों की एग्जाम्पल दे सकते हैं, ज्यादा You are now unmuted. एग्जाम्पल इसी में होता है। साइमोस में हम डायंथस की You are एग्जाम्पल now लेते muted. हैं, ठीक है। You are now unmuted. तो ये जो है इसकी है। फिर स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस You ये are है now कि muted. उसमें ये पता नहीं चलता कि भाई ये फ्लावर इसमें कितने हैं या फ्लावर किस किस्म के हैं, बस एक क्लस्टर होता है फ्लावर्स का। कभी प्याज का आपने देखा होगा, पुदीने का देखा होगा, ठीक है, या आपने इंजीर का देखा होगा इन्फ्लोरेसेंस, उसमें कोई आपको पता नहीं चलता है कि फ्लावर, पेटल, सेपल वगैरह क्या है, बस एक सिंपल होता है। उसको हम कहते हैं स्पेशल टाइप जी ऑफ इंजीर इन्फ्लोरेसेंस। का तो फ्लावर उसमें फ्लावर नहीं होता, उसका जो फ्रूट होता है वही उसका फ्लावर भी है, वही उसकी इन्फ्लोरेसेंस भी है और यही वही उसकी फ्रूट भी बन जाती है, ठीक है ना। आपकी जो कंसेप्ट है फ्लावर की वो ये है कि अच्छा खूबसूरत सर उसका जी। पेटल होगा, खूबसूरत उसकी सेपल्स होंगे और खूबसूरत जी उसके एंकर, और हाँ वो आपका कंसेप्ट है ना फ्लावर वाला। यस उसी सर। तरह के फ्लावर उसका नहीं है। ये जो उसका फ्रूट बनता है वही शुरू में उसका फ्लावर भी है, वही उसका इन्फ्लोरेसेंस भी है, और वही ऑल इन वन पेटेंट है सर जी। रस, हाँ रस भर जाता है तो वही फिर उसका फ्रूट भी बन जाता है। समझ यस आ गई सर। बात? ओके सर। ये देखो, फिर You ये are now इसमें unmuted. फ्लावर्स की थोड़ी सी मजीद जो है क्लासिफिकेशन की है, लेकिन हम इसमें नहीं जाते, वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। हाँ जी, अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पे। रेसिमोस में सिंपल पे भी हम बात करेंगे और कंपाउंड की भी हम बात करेंगे, दोनों की हम बात करेंगे। तो रेसिमोस में देखें, ये जो पहला आपको नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं रिसीम। अगर इसी स्टाइल का कोई फ्लावर, कोई आपको इन्फ्लोरेसेंस नजर आएगा तो ये रिसीम होगा। अगर इसी स्टाइल का होगा तो उसमें फ्लावर्स का कोई स्टॉक नहीं है, फ्लावर जैसे आया है वैसे ही उसके ऊपर स्टेम के ऊपर आते हैं, स्पाइक होगा। अगर इसी स्टाइल का होगा तो इसको हम कहेंगे कैटकिन, ठीक है, जैसे कि तूत वगैरह में आपने देखा होगा। अगर कोई इसी तरह से है जैसे केले वगैरह में है, केले या मकई में होता है, तो इसको हम कहेंगे स्पेडिक्स। अगर को स्पाइक्स की शक्ल में है, छोटे छोटे स्पाइक्स हैं, उसको हम कहेंगे स्पाइक लेट्स, ठीक है। ये रेसिमोस है सारा। फिर अम्बिल है। अम्बिल ये है कि एक छतरी नुमा जो है उसकी अपीयरेंस होती है। सारे जो फ्लावर्स होते हैं वो एक ही एक्सिस में आता है, ये देखें, तो हम कहते हैं अम्बिल। और पूरा एक छतरी, एक अम्ब्रेला लाइक अपीयरेंस बनाता है, इसको हम कहते हैं अम्बिल, ठीक है। इसी तरह से है कोरिम। नहीं, नेक्स्ट वीक आपकी असाइनमेंट है या टेस्ट दे रहे हैं आपकी? टेस्ट कैसे लेते हैं, आपकी कोई टेस्ट हुआ है? यस सर जोलॉजी का दी थी। टेस्ट कैसे लिया था सर ने? एमसीक्यूज ऑन द स्पॉट आपने सॉल्व किए थे? तुफैल को बोलने दे, तुफैल को, तुफैल को। याकूब खामोश रहो। तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स का रिजल्ट आ गया था। तुफैल खान कैसे आपको कैसे अलग अलग से डिजाइन किए थे एमसीक्यूज, या अलग अलग आप लोगों को भेज दिए थे? हाँ।
सारों का सेम था। चलो फिर मैं भी नेक्स्ट वीक में कोई असाइनमेंट बना के ना अपलोड कर दूंगा, आप उसको अटेम्प्ट कर ले या उसको हल कर ले, फिर मुझे दे दें अलग आप अलग। बता रहे तो सर जी कहाँ से आएगा? नहीं, वो जो जो कुछ हमने पढ़ा है उसी से आएगा ना। अच्छा। हाँ, उस क्विज तो वो मतलब क्विज शॉर्ट सा क्विज हो, क्विज से तो नहीं होता ना क्विज, उसमें फिर आपने लिखना होता है, टाइप करना पड़ता है। वो एमसीक्यूज ये है कि आसान है आपके लिए ना। ओके सर। ठीक है ना, आप सिंपल है, जो एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे उसका आपने आंसर ए बी सी डी, यानी पार्ट नंबर और 1, इसके पार्ट नंबर भी नंबर होंगे 2, सर जी? 3, 4, 5, हाँ उसके नंबर आगे लगेंगे ना आपके। तो ये आसान सा बनाना सर जी फिर। आसान बना देंगे यार, क्या मुश्किल क्या हो। या हमें बता दे रहे कि कहाँ से आएगा। वो जो हमें समझ ही चार नहीं आ रही, टॉपिक अभी तक हमने पढ़ रहे हैं। जो चार टॉपिक हमने किए हैं उसी से आएगा ना। अच्छा सर, बुक 4 या मिल जाए 5 ना तो फिर टॉपिक इंशाल्लाह मैं व्हाट्सएप पे उस आपसे बुक बात में करूंगा का फिर। अच्छी खासी उसमें एमसीक्यूज है, जो बुक मैं आपको कह रहा हूँ ना, इल्मी वाली। जी सर। उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। तो आप उसी में से देंगे? नहीं, उसी में से तो नहीं, आप 8वीं की स्टूडेंट तो नहीं है या 7वीं की कि उसी बुक से देंगे, सर उसी जी स्टाइल पे होगा। फिर इसमें ऑब्जेक्टिव का आप फायदा क्या फिर इसमें आप कोई ऑब्जेक्टिव का 7वीं के फायदा क्या बच्चे हुआ सर थोड़ी जी है कि हमें? उसी में से दे दें। सर जी उसमें ऑब्जेक्टिव का फायदा क्या हुआ जब आप उसे नहीं देंगे तो? हाँ जी, मैं कह रहा सर जी, जब आप उसे देना नहीं है तो उसमें फायदा क्या फिर होने का? नहीं फायदा तो है ना, आपको पता तो चल जाएगा, इंफॉर्मेशन आ जाएगी ना आपके पास। चलो स्टडी जब ओके आप सर। करते हैं तो आपके पास पता चल जाता है कि ये गलत है ये सही है, तो जब आप पढ़ते हैं तो तभी ये पता चलता है ना आपको। तो सर जी कोई आसान सा बनाना। ठीक है यार, आसान से बना देंगे आप। और ठीक है सर जी, फिर टाइम साइमो, का हाँ जी, क्लास के टाइम पे ही ले। क्लास के टाइम पे होगा। उसमें ये होगा कि एमसीक्यूज है तो उसमें आपको मैं जितना बनाऊंगा उसका मैं आपको टाइम दूंगा। मतलब 10 एमसीक्यूज यस है सर। तो उसके लिए 15 मिनट या 20 मिनट का टाइम दूंगा, या अगर 20 यस सर। बनाता हूँ तो फिर उसके लिए आधा घंटा टाइम, इस तरह से उसका टाइम होगा। पर सर जी इसमें एक रूल डाला था सर ने, अब वो वाला रूल आपने ना डालना। कौन सा? वो रूल ये था कि सर जी अगर एक दफा उसको इंटर हो गए, फिर अगर उसको लीव कर दिया तो बस उसके नंबर लगे, दोबारा उसमें इंटर नहीं कर सकते हो। क्या मतलब? मतलब ये कि अभी मैंने टेस्ट कर रहा हूँ ना, इंटर हो गया हूँ, अगर मेरा कनेक्शन कट गया है जो भी हो गया और मैं उससे टेस्ट से बाहर निकल आया तो बस उसके नंबर लग गए, फिर वो दोबारा में उसमें नहीं हो सकता। तो वो तो है ना, आपने लीव तो नहीं करना है ना। तो सर जी कनेक्शन प्रॉब्लम भी आ सकती है, आपको पता है अभी क्लास में हम कितनी दफा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, फिर कनेक्ट होते हैं, फिर नहीं नहीं, डिस्कनेक्ट वो होते हैं, तो फिर खैर नहीं है, डिस्कनेक्ट वो होने। डिस्कनेक्ट वो इस तरह नहीं होता। वो जो आप निकलते हैं वो टीचर को पता चल जाता है कि आप किस लिए निकले। नहीं वो तो सर तो हमारे सामने नहीं थे ना, फिर सर को किस तरह पता चले कि हम किस लिए निकले? नहीं नहीं, वो पता चल जाता है, हमें पता चल जाता है यार, हम भी उस्ताद हैं। अच्छा सर। हाँ। चलो ठीक है सर जी, देख लेंगे उसको भी। हाँ जी, साइमोस पे बात करते हैं, साइमोस एंड फ्लोरेसेंस। साइमोस में अगर एक ही फ्लावर होगा तो उसको हम कहेंगे सलेटरी, यानी एक ही डंडे के ऊपर सिर्फ एक ही फ्लावर निकला है तो सलेटरी। सलेटरी कहते हैं सिंगल को, अलोन, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर उसको हम इन्फ्लोरेसेंस कहेंगे पूरा, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस में फिर इसमें डाई चेसल है, उसमें मोनोचेसल है और पॉलीचेसल है। मोनोचेसल है तो मोनोचेसल में ये है कि एक ही साइड पे ब्रांचेस निकल रही है, दूसरी साइड पे उसकी ब्रांचेस नहीं निकल रही, ठीक है। लेकिन उसमें भी फिर दो स्टाइल है। अगर किसी इन्फ्लोरेसेंस में ये वाला स्टाइल है तो इसको हम कहेंगे स्कारपॉइड, यानी आप ये समझ सकते हैं You are now कि muted. एक तरह से राइट
राइट ओरिएंटेशन है उसमें। इसमें जो ओरिएंटेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, इसको हम कहते हैं हेलिकल, यानी कि ये एक तरह से हेलिकल फॉर्म में है और ये स्कार्फाइड या अल्टरनेट फॉर्म में है। ये टर्निंग फॉर्म में है और ये जो है ये दूसरी फॉर्म में, अल्टरनेट फॉर्म में है। यानी यहाँ पे ब्रांच इस साइड पे निकल रहा था, अब इस साइड पे निकल रहा है, अब इस साइड पे निकल रहा है, फिर आगे उस साइड पे निकल रहा है। ठीक, इसमें सारे ब्रांचेस एक ही साइड पे निकल रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं हेलिकाइड। ये स्कार्फाइड होगा। पॉलीचिएसर होगा, यानी कि उसमें एक ब्रांच से फिर फर्दर सेवरल ब्रांचेस निकलेंगे, तो उसको हम कहेंगे पॉलीचिएसर। स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है। अब आप वाली बात आती है कि जो अंजीर है उसमें तो फ्लावर ही नहीं है, उसमें इन्फ्लोरेसेंस नहीं है, फिर फ्रूट कहाँ बनता है, तो वो बात हम डिस्कस कर रहे हैं। 3 किस्म की जो है स्पेशलाइज्ड इन्फ्लोरेसेंस है। एक को हम कहते हैं साइथियम, दूसरे को हम कहते हैं वर्टिसिलेस्टर और तीसरे को हम कहते हैं हाइपंथोडियम। साइथियम जो है ये पाया जाता है यूफोर्बिया के पौधे में पाया जाता है ये इन्फ्लोरेसेंस। वर्टिसिलेस्टर जो है ये पुदीने में होता है और हाइपंथोडियम जो है अंजीर में होता है। लेट्स सी। ये रेसिम है, एग्जाम्पल भी उसमें दिया है रेसिमोस में। स्पाइक्स, स्पैडेक्स ही केले में होता है। केले का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो तेली के अंदर छुपा होता है या बंद होता है। ठीक है, एक कवर उसको एनवेलप करता है, सिर्फ एक हल्की सी जो बत्ती होती है वो बाहर की तरफ निकली होती है, बाकी पूरा जो है वो उस इनक्लोजर के अंदर होता है। और वही इनक्लोजर जब पड़ता है तो फिर उसके अंदर आपको केले फ्रूट जो उसका होता है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। लेकिन इनिशियली वो ऐसे ही होता है और एक ही इनक्लोजर के अंदर छुपा होता है, उसको स्पैडिक कहते हैं। बनाना जो है उसकी एग्जाम्पल है। कैटकिन, ये आप जानते हैं, सबने देखा होगा, दूध जो है वो इस तरीके से होता है कैटकिन। एक जो फ्लावर होता है, इन्फ्लोरेसेंस होता है, वो नीचे की तरफ जो है एक तरह से सस्पेंडेड होता है। एक पत्ता उसको क्या करता है, एनवेलप करता है। ठीक है, वो जो पत्ता होता है वो सेपल्स का होता है और पेडिसल जो उसका पेडंकल होता है वो काफ़ी मोटा होता है, ये जहन में याद रखना है। साइडों पे जो नॉन पेडिसिलेट फ्लावर है, यानी पेडिसल कोई नहीं है उनका, वो मौजूद होता है। बाद में जब ये पक जाते हैं तो उनका जो पेडंकल है वो काफ़ी रस भर जाता है, उससे फ्रूट से भर जाता है और ये सेपल वगैरह इसके साथ मर्ज कर जाता है। अब तभी ये जो चीज़ है ये नुमाया उससे बन जाती है एक तरह से। ठीक, और बाद में तो रस भरा ये एक तूत है और एक शहतूत है। ये एक शहतूत है और ये तूत है। ठीक है, दोनों का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो कैटकिन कहलाता है। इनिशियली ऐसा दिखाई देता है, बाद में या ये बनेगा या ये बनेगा। ये स्पाइकलेट्स हैं, ये जोंदरी में आपने देखा होगा, जोदर में, जोंदर उसमें आपने देखा होगा, उसकी इस तरह से हैं स्पाइक्स, जिस पे स्पाइक्स लगे होते हैं इसीलिए इनको स्पाइक्स कहते हैं। और कई तरह से उसमें स्पाइक्स होते हैं, उसको हम स्पाइकलेट्स कहते हैं। स्पाइक्स बड़ा नाम है, छोटे छोटे स्पाइक्स और बेशुमार हो तो उसको हम स्पाइकलेट्स कहते हैं। You are ये now कोरम unmuted. है, ठीक है ना, एक छतरी नुमा है तो उसको हम कहते हैं कोरम। ठीक है, आइब्रिस उमारा जो है उसकी एग्जांपल है, आइब्रिस उमारा। गुली चांदनी इसको कहते हैं, कभी आपने इसको देखा हो तो। ये कोरम।
ये अम्बिल है, अम्बिल जो है और कोरिल उसमें फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क है। बाकी ये भी छतरी नुमा होता है, वो भी छतरी नुमा होता है। इसमें फ़र्क ये है कि जो पेडंकल के ऊपर पेडिसल होता है वो मुख्तलिफ जगहों से निकल रहा है। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है ना, इसका पेडंकल, ये पूरा पेडंकल है, तो इसका पेडिसल ये है, इतना है। इसका पेडिसल थोड़ा सा बढ़ गया, इसका और बढ़ गया, इसका ज़्यादा बढ़ गया, मज़ीद बढ़ गया और बढ़ गया, ये सबसे ज़्यादा। लेकिन तमाम फ्लावर एक ही एक्सिस में आपको नज़र आएंगे। इसको हम कहेंगे कोरिम। अगर ऐसी स्टाइल में होगा तो कोरिम्बोस कहेंगे या कोरिम कहेंगे, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है अम्बिल में ये है कि तमाम पेडिसल की जो पोजीशन ऑफ ओरिजिन है वो एक ही होगी। पोजीशन ऑफ ओरिजिन या ओरिजिन पोजीशन जो है वो सबकी एक जैसे होगी, और ये इस तरह से मैच करता है। बाकी छतरी ये भी बनाता है, वो भी छतरी नुमा होता है। पेनिकुलम वल्गेर जो है उसकी एग्जांपल है। ये सारा ही पौधा है, आपने शायद देखा होगा। हाँ, ये सौंफ का जो पौधा है ना, ये वही है। ये आपको मिलेगा अगर आप जाएंगे ना, ये शादरा की तरफ अगर आप जाते हैं इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे ये आपको मिलेगा। ये वाइल्ड स्पीशी भी आपको मिलेंगे। लोग इसको काश्त भी करते हैं, सौंफ का। ये धनिया की तरह दिखाई देता है लेकिन ये धनिया नहीं होता, ठीक है। सौंफ, फेनिकुलम वल्गेर उसका नाम है, उसमें ये इन्फ्लोरेसेंस होता है। कैपिटेट, कैपिचुलम। कैपिचुलम जो है ये सनफ्लावर में आपने देखा होगा। सनफ्लावर का वैसे तो आपको एक ही फ्लावर नजर आता है, लेकिन वो एक फ्लावर नहीं होता। इसमें थाउजेंड्स ऑफ फ्लावर्स, छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, और एक ही क्लस्टर या एक ही हेड के अंदर बड़े होते हैं। तो वो सारा जो एग्रीगेशन होता है, उस एग्रीगेशन को हम कहते हैं कैपिचुलम, ठीक है। ये जो खूबसूरत आपको पत्ते नजर आ रहे हैं, ये पेटल नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये इसकी जो है इन्वोल्यूकर्स है, या उनके क्या कहते हैं, ब्रैक्ट है, उसके ब्रैक्ट है या इन्वोल्यूकर है। उसके अंदर आपको फ्लावर नजर आएंगे, जैसे एक दरमियान से उसको काटा गया है, तो ये भी एक फ्लावर है, ये भी है, ये भी है, ये सारे फ्लावर है, ठीक है। ऊपर से उसको इन्वोल्यूकर ने सपोर्ट किया हुआ। हेलियंथस एनस सनफ्लावर को कहते हैं, ये उसकी एग्जांपल है। ये सलिटरी फ्लावर है, एक ही ब्रांच के ऊपर एक ही फ्लावर है, तो सलिटरी है। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस जो है वो शू फ्लावर, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस शू फ्लावर जो है ये सलिटरी फ्लावर करते हैं। You are now unmuted. ये है सैथियम। सैथियम में क्या होता है कि फ्लावर जो है You are now muted. You are now unmuted. You are now muted. You are now unmuted. You are now muted. अच्छा, ये सैथियम है। इस सैथियम में जो है, जो इन्फ्लोरेसेंस है, ये काफी यूनिक इन्फ्लोरेसेंस है। ये ऐसा इन्फ्लोरेसेंस होता है जिसमें चंद फ्लावर्स होते हैं और एक ही क्लस्टर में वो समूह होते हैं, इस तरीके से कि उसमें जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं वो एक तरह से ऊपर की तरफ होते हैं या बाहर की तरफ होते हैं, और जो मेल फ्लावर्स होते हैं वो अंदर या नीचे रह जाते हैं, ठीक है। इसकी खासियत क्या है, ट्राई कार्पेलरी फ्लावर होता है, इनमें 3 कार्पल वाली फ्लावर होती है, इसमें 3 कार्पल होते हैं, और उसके साथ साथ मेल फ्लावर जो है वो नीचे की तरफ मौजूद होता है, और एक ही इन्वोल्यूकर होता है, एक ही जो है लीफ होता है, वो उसको
नीचे से सराउंड करता है, ठीक है। क्लस्टर ऑफ लीव्स जो है वो सराउंड करता है उसको। इसकी एग्जांपल हमारे पास जो है यूफोरबिया है। यूफोरबिया ये आपके पास ये डेजर्ट प्लांट है, ये आपने देखा होगा, आपके कॉलेज में भी ये लगा होता है। इस पे स्प्रिंग सीजन में उस पर बड़े खूबसूरत फ्लावर निकल आता है, ठीक है। लेकिन यूफोरबिया हिलियोस्कोपा है,